हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है, इस एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूँ। और मेनली मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट है ना, वो जरूर देखना चाहिए। उसमें मैंने आपको ये रोड मैप बताया था कि कहाँ पर हम कौन सी एक्सरसाइज में क्या कुछ करने वाले हैं। और ये एक छोटा सा माइंड मैप है जो आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। माइंड मैप जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी पहचान सकते हैं, जो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं। तो अगर ये आप सब कुछ आपको क्लियर है ना, तो आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर ना फिर से मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी बताया था, इसको देखते ये नहीं बोलना कि ये क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले हमें इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो वही नो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलास मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बता दिए थे। तो विच एम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x 2 3 ज़ा 6। तो ये कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो देखो, एक मैपिंग जो है एक ही बार में समझ लो। तो मैपिंग का मतलब ये है कि आपको ये मन में पता होना चाहिए कि सबसे पहले सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ऐड और सब्ट्रैक्ट दी टर्म्स एंड चेक द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये माइनस 2x, ये प्लस 6 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली 2x माइनस 2x कट हो सकता है, क्योंकि सेम टर्म्स ही आपस में कट या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 कितना होगा, 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर आपने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है तो आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर लिखती है कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अदरवाइज इसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, यहाँ मैंने वही लिखा है, यस इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट भी हो सकता है कि सर ये वाली फॉर्म तो लग नहीं रही है। देखो, बेसिकली ये यही है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 को मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू हुई 1, b की 0, c कॉन्स्टेंट है मतलब 7। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 2। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेम वे से सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो, ये आपका सेकंड पार्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ईजी लग रहा है, कुछ फॉर्मूला भी नहीं लगेगा यहाँ पर। तो माइनस 6, माइनस 2 को 3 से करेंगे, माइनस 2 को माइनस x से करेंगे, प्लस 2x। तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। जस्ट साइन को चेंज करना होता है। तो यहाँ पर आपको पता है x में x ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, तो माइनस 4x आएगा, माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो मतलब यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 2। देयरफॉर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इक्वेशंस हैं हमारे सामने, तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स को एक्स से करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स को 1 के साथ कर दो तो एक्स, माइनस 2 को एक्स के साथ कर दो तो माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से कर दो तो माइनस 2। सेम वे से यहाँ पर भी एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से करेंगे तो 3x, माइनस 1 को x के साथ करेंगे तो माइनस x, माइनस 1 को 3 के साथ करेंगे तो माइनस 3। तो सॉल्व करते हैं दोनों तरफ ही। तो x माइनस 2x कितना आएगा, माइनस x, 1 माइनस 2 माइनस 1।
माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 3। अब सब कुछ हम लेफ्ट हैंड साइड लाने को रेडी हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। अब जैसे माइनस एक्स माइनस 2x, तो ये माइनस 3x हम लिख सकते हैं इसको, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज 1 माइनस 3x, यहाँ जो मर्जी लिख लो, वैसे मैंने वैसे ही लिख लिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हाईएस्ट पावर आप मेरे को बताओ कितनी है, 1। तो इसको हम उस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने वही लिखा है कि ये उस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्लियर है कि x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ बच्चों को ये तो क्वेश्चन बहुत मतलब कि ईजी लगने वाले हैं और कुछ बच्चों को थोड़े बहुत मुश्किल लग सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आपको ईजी लगे चाहे टफ लगे, आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप मैथ्स में अच्छे मतलब कि अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 के साथ करेंगे तो x, माइनस 3 को 2 से करेंगे तो माइनस 6x, माइनस 3 को 1 से करेंगे तो माइनस 3, x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो 5x। तो सब कुछ ऐसा थोड़ा एक स्टेप और कर देता हूँ, 2x स्क्वायर, x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, देखो वैसे मैं कट करवाना चाहूँ तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इनको कट कर दो, जैसे यहाँ पर ये कट कर सकता था, बट मैंने ये स्टेप आपको जानबूझ के बताया कि सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। कुछ कुछ बच्चे ना गलती करते हैं, जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो यहाँ पर भी वो 5 और 5 को कट कर देते हैं, पर यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सेम होना जरूरी होता है। तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि सब कुछ यही बता देता हूँ कि सब कुछ हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है, तो उससे आपसे माइनस प्लस में भी गलती नहीं होगी। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो कितना आया मेरे पास, एक्स स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 10x, ओनली माइनस 3 रह गया यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व जो है वो नहीं होगा। तो क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, देखो ये दोनों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया, बट मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि जैसे मैंने आपको बताया था आज के शायद फर्स्ट पार्ट में भी कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 हम लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को इसमें डाउट हो सकता है कि ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ये सबसे ईजी है कि पावर वेरिएबल की चेक करो, 2 है तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो सेम वे से ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5th। तो मैं आपको यही कहूँगा, यहाँ वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करके देखो, फिर लास्ट में हम अपना आंसर मैच करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को x के साथ किया तो 2x स्क्वायर, 2x को 3 के साथ किया तो माइनस 6x, माइनस 1 को x के साथ किया तो माइनस x, माइनस 1 को माइनस 3 से किया तो प्लस 3। तो अगर इसको हम और सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, x को x के साथ किया तो x स्क्वायर, x को माइनस 1 से किया तो माइनस x, 5 को x के साथ किया तो 5x, 5 को 1 से किया माइनस 1 से किया तो माइनस 5। तो अब दोनों तरफ सॉल्व करते हैं, तो 2x स्क्वायर, ये माइनस 6x माइनस 7x प्लस 3, सेम वे से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x, आपको पता कितना आएगा 4x प्लस का। ठीक है, प्लस माइनस में आप मिस्टेक मत करना, वहाँ पर फिर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा तो उसको फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो कैलकुलेशन है वो हमेशा ठंडे दिमाग से किया करो। तो इस ऐसा करें, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर ही माइनस होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x, 3 प्लस 5 कितना आ गया 8,
अब इससे ज़्यादा इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पर हमारी हाईएस्ट पावर कितनी हुई वेरिएबल की 2। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमारा सिंपल सा मेथड की हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी यहाँ पर 2 दिख रही है, तो देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपने बेसिक्स को अपने हमेशा ध्यान में रखना है और आपने ये भी ख्याल रखना है कि चाहे ये क्वेश्चन आपको इजी लगे बट इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, ये भी बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे। आपको बताए सभी फॉर्मूलास मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बता दिए थे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको पेपर में मेंशन करो चाहे ना करो, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 2। कुछ बच्चे यहाँ पर b की जगह पर -2 लिखते हैं, वो गलत है, तो ये प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x। सॉल्व कर लिया, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट हो गया, 3 और 4 तो कट नहीं हो रहे, तो 3x और 4x का आंसर कितना आएगा 7x। 1 माइनस 4 कितना आएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं इससे ज़्यादा सॉल्व जो है वो नहीं कर सकता। अब देखो मैंने वही लिखा है, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, ये उस फॉर्म में है ही नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और हाइएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है 1। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं है। अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब है, यहाँ पर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हमें क्यूब खोलना पड़ेगा और क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बता दिया था, वैसे बच्चों को पता भी होगा, अगर नहीं भी पता तो भी मैंने आपको बता दिया था। तो वी नो, आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिखते टाइम मेरे दिमाग में एक बात आई थी, कुछ बच्चे ना इस फॉर्मूला को ऐसे भी याद करते हैं, तो उनको ऐसा ना लगे कि हमने जो फॉर्मूला याद किया है वो गलत है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी सही है। 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, यही बनेगा। तो कोई भी फॉर्मूला जो है वो आप लगा सकते हो। तो x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो x का क्यूब फिर 2 का क्यूब, 3a का मतलब x, b का मतलब 2, 3a का मतलब x, b का मतलब 2। फॉर्मूला लिखने का यही फ़ायदा है, आप उसको देख के एग्जैक्टली देख सकते हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो 2x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x। थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो x क्यूब 2 का, सॉरी यहाँ पर क्यूब आएगा, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 2x। तो विच एम्प्लाइज x क्यूब प्लस 8, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 6x स्क्वायर 3 4 ज़ा 12x। अब इसको इधर ले आओ, -2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब ही माइनस होगा, तो एक्स क्यूब में से -2x क्यूब करोगे तो कितना आएगा -x क्यूब। बार बार बोल रहा हूँ प्लीज़ माइनस प्लस में गड़बड़ मत करना, ठीक है। आप चाहो तो एक बार ऐसे कर लिया करो अगर ज़रा टर्म्स हों, तो ये और ये हमने कर दिया। अब उसके बाद अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर एक ही है, तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं, तो 6x स्क्वायर। अब ये भी हमारा हो गया। अब उसके बाद 12x प्लस 2x, तो यानी कि 12x भी हो गया, 2x भी, इनको ऐड करना है तो कितना आएगा 14x। अब हमारे पास कितना बच गया, सिर्फ 8 इज इक्वल टू 0। अब इससे जब मैं सॉल्व नहीं कर सकता, अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, यस 3। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियरली उस फॉर्म में है ही नहीं, यहाँ पर क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 3।
देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने इसको भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। बस आप प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना, नहीं तो आपको क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। अब लास्ट पार्ट रह गया, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट की बात करते हैं। सेम इसमें भी क्यूबिक है और यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला हमें खोलना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूला को आपने बहुत ध्यान से खोलना है। देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है, a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पर प्लस है, सारा माइनस में यहाँ प्लस है। तो अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है कि इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये याद रखना ईजी है कि सब जगह माइनस है। बाद में जब इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो -3a² प्लस 3ab², इसलिए हम प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो a माइनस बी का होल क्यूब कितना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो करते हैं, यहाँ पर तो देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, तो x क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3, x की a की जगह पर x, b की जगह पर 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 2। प्लीज़ माइनस प्लस में गड़बड़ मत करना, बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली x² आएगा। ठीक है, a को मैंने x फिल किया है ना, तो a की जगह पर x²। ठीक, बस आप कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 2 ज़ा 6 x² प्लस 3x 2 का स्क्वायर 4। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसमें स्टेप्स जो हैं वो इधर उधर कर सकते हो। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना मतलब कि डिटेल में लिख रहा हूँ, नहीं तो आप बीच में कोई कट शॉर्ट भी कर सकते हो कि यहाँ पर ये स्टेप जो है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कहने का मेरा मतलब यही है, अभी आप सीख रहे हो तो मैं आपको हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बच्चे कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होते हैं, उनको समझ में आ जाती है। कुछ बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेशन में वीक होते हैं, तो इसलिए हमें सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। तो ऐसा करते हैं, आप सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, तो माइनस x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो यहाँ पर ना देखो, ये x क्यूब और माइनस x क्यूब ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा लिख लिया करो कि लिखने से मतलब ये है कि थोड़ा सा कि एक सिंबल बना लिया करो कि यस ये टर्म्स हो गई हैं। जैसे -4x² प्लस 6 4x², 6 माइनस 4 कितना होगा 2x²। तो अब यहाँ पर मेरे पास रह गया -x माइनस 12x, -x माइनस 12x, तो यहाँ पर कितना आएगा -13x। ठीक है जी, और यहाँ पर कितना रह गया 1 और 8 और कुछ भी नहीं रहा, इज इक्वल प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी मतलब कि रिक्वायर्ड मतलब कि आंसर है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपको पता है इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, जो देखने में पहले क्यूबिक लग रही थी। आपको पता है यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 2, तो देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके सामने हमने सभी पार्ट्स को 8 के 8 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया और हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। हमने जस्ट बेसिक्स को फॉलो किया। कुछ फॉर्मूलाज को याद रखना था, वो हमें पहले से ही हमें फॉर्मूलाज वो आते हैं, बट यहाँ पर आपने फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने सभी पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आपको लगता है कि हमें फिर भी कोई डाउट रह गया आपका, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और कमेंट बॉक्स में हमेशा आप इस बात का ध्यान रखो कि जब भी आप कमेंट कर रहे हो, मान लो अभी 18 मिनट्स पर आपको कोई डाउट आ रहा है, वीडियो में कोई टाइम चल रहा होगा नीचे, तो 18 मिनट्स वहाँ पर लिख के नीचे आप डाउट लिख सकते हो अपना। इससे आपका और मेरा दोनों का टाइम बचेगा। आप मुझे टेलीग्राम पर जो हमारा डाउट ग्रुप है वहाँ पर भी मुझे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो कि मुझे यहाँ पर डाउट है। मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपका डाउट या क्वेरी करने हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।